गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हल, हवन, हत्या, हत्या। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हत्या, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? जिसके ऑप्शन है पदार्थवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण व दोष, धर्म, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मिठास, इससे एक भाव का बोध हो रहा है कि वो काफ़ी मीठा है, उसमें काफ़ी मिठास है, एक भाव निकल के आ रहा है, इसीलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है किंचन, गरीब, अक्षम, अकिंचन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अकिंचन। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने प्रेम से किसको जोड़ा है? घृणा को, यथार्थ को, करुणा को, आदर्श को। तो शुक्ल जी ने प्रेम से करुणा को जोड़ा है। जो प्रेम करेगा उसको दुख भी होगा तो वो करुणा भी निकल के आएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी मनोविकारों का विश्लेषण जीवन के किस आधार पर करते हैं? जिसके ऑप्शन में है अनुमान, अनुभव, ज्ञान, कल्पना। तो दोस्तों, शुक्ल जी जो हैं वो मनोविकारों का विश्लेषण जीवन के अनुभव के आधार पर करते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? इंच, कटरा, आतिशबाजी, अमीर। तो इसमें देशज शब्द जो है वो है कटरा। देशज शब्द कहते किससे हैं? दोस्तों, जो शब्द स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि थैला हो गया, लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, बाकी रोटी हो गया, कटरा हो गया, ये सब देशज शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? नित्य, निडर, निठुर, नाथ। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो है नित्य। दोस्तों, तत्सम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए होते हैं और वो आज भी मतलब उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि अग्नि हो गया, वायु, सूर्य, नित्य, ये सभी शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द हैं। और इनका हिंदी रूपांतरण जो होता है, मतलब कुछ जब हिंदी में इसे कन्वर्ट करते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविकारों का संबंध किससे है? जिसके ऑप्शन है बुद्धि से, बल से, विचारों से, भाव से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी विकारों का संबंध जो होता है वो भाव से होता है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के काव्य शास्त्रीय चिंतन की भूमिका वाले निबंध कौन से हैं? इसके ऑप्शन है आलोचनात्मक निबंध, दूसरा है मनोवैज्ञानिक निबंध, तीसरा है विचारपरक निबंध, चौथा है व्यक्तिपरक निबंध। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी मनोवैज्ञानिक निबंध। शुक्ल जी के काव्य शास्त्रीय चिंतन की भूमिका वाले निबंध जो है वो है मनोवैज्ञानिक निबंध। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तेरह, तुम, तुरंतिक। तो इसमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जो दिए जाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसके ऑप्शन में है प्रदे, विदे, अदे, दे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो दिए जाने योग्य न हो उसे अदे कहते हैं एक शब्द में। अगला प्रश्न है, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत धन डयन, और यह विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, विज्ञान में उपसर्ग है व, न, वी, विक। तो उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो मतलब वर्ड के आगे लगते हैं। जैसे विज्ञान है, इसमें जो आगे लगा है वो है वी, तो इसका होगा वी, ऑप्शन राइट। अगला है अंत्य। अंत्य में प्रत्यय है, तो इसमें जो प्रत्यय वह शब्द वह होते हैं जो पीछे लगता है।
इसे प्रत्यय कहते हैं, इसमें प्रत्यय होगा यह। अगला प्रश्न है नुकीला किस प्रकार का विशेषण है, जिसके ऑप्शन में है गुणवाचक, परिणामबोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक। तो दोस्तों विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिणामवाचक और चौथा है सार्वनामिक। तो नुकीला जो है उसमें होगा गुणवाचक विशेषण। दोस्तों नुकीला मतलब कि ये इसका गुण बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, गुण कि वो काफ़ी नुकीला है। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव वह शब्द जो संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होकर रूपांतरित होते हैं, जिसको कन्वर्ट किया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जिसके ऑप्शन में है धर्म, गृह, चीता और घट। तो जो धर्म है वो है तत्सम शब्द, जो कि सीधे संस्कृत से आए हैं। गृह ये भी मतलब कि तत्सम है, जो कि सीधे संस्कृत से आए हैं। और घट ये भी संस्कृत से आए हैं सीधे। और ये जो चीता है वो तद्भव है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चीता। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उससे पुरुष जाति का पता चलता है, उसे कहते हैं पुल्लिंग शब्द। तो इसमें ऑप्शन में है समझ, सहयोग, सलाम, सहारा। तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा है नहीं है। तो इसमें से सहयोग, सलाम, सहारा ये तीनों पुल्लिंग शब्द है, लेकिन समझ पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? गार्ड, किशमिश, इमारत, लोटा। तो दोस्तों ये सभी जो हैं वो विदेशज शब्द हैं। इसमें से जो लोटा है वो देशज शब्द है। अगला प्रश्न है दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी भाववाचक। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रश्न जो कि हिंदी से थे, हिंदी व्याकरण से संबंधित। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को पसंद आए हों तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।